आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। कटर जॉइंट के जब हम डिजाइन पढ़ेंगे तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये कटर जॉइंट का डायग्राम है। ये सॉकेट एंड स्पिगॉट टाइप का कटर जॉइंट है। इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा इसमें। तो ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। तो पहले हम साइड व्यू को समझेंगे, उसके बाद हम टॉप व्यू को समझेंगे। साइड व्यू जो है वो ये है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। ए पार्ट और बी पार्ट को आपस में मिला करके कटर के द्वारा इसको जॉइंट तैयार करते हैं, जिसको हम कटर जॉइंट बोलते हैं। इसमें एक सॉकेट होता है और स्पिगॉट होता है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पार्ट्स के नाम। तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, इस डायग्राम में जो ये वाला पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं सॉकेट। ये सॉकेट कहलाता है। यहाँ पर जो आपको गैप छोड़ा जाता है, ऊपर और नीचे दोनों जगह छोड़ा जाता है कटर के पास में, तो इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं, जो कि क्लियरेंस छोड़ा जाता है 2 to 3 mm। ये जो हिस्सा होता है इसको हम कटर बोलते हैं, ये कटर कहलाता है। ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सॉकेट कॉलर। ये सॉकेट होता है, ये सॉकेट कॉलर होता है। ये होता है स्पिगॉट। ये जो होता है इसको हम स्पिगॉट बोलते हैं। और इसके अलावा और ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं स्पिगॉट कॉलर। ये तो पार्ट्स के नेम ऑफ पार्ट्स है कटर जॉइंट का। इसके बाद हम इसमें जानेंगे डायमेंशन। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल लोड लगता है, जो कि पी इसमें एक्सटर्नल लोड होता है अप्लाई। रॉड का डायमीटर होता है डी, और ये जो डायमीटर होता है सॉकेट का ये होता है D1 डायमीटर। स्पिगॉट का डायमीटर होता है D2, और स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर होता है D3, और सॉकेट कॉलर का डायमीटर होता है D4। ये होगा डायमीटर। तो डायमीटर कौन कौन से रहेंगे इसमें, डायमीटर अपने इसमें रहेगा डी डायमीटर रहेगा रॉड का डायमीटर, D1 रहेगा सॉकेट का डायमीटर, D2 रहेगा स्पिगॉट का डायमीटर, और D3 रहेगा स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर, और D4 रहेगा सॉकेट कॉलर का डायमीटर। इसके बाद बी होता है इसमें विड्थ ऑफ कटर। ए होता है डिस्टेंस होती है कटर से लेकर के सॉकेट तक की डिस्टेंस ए होती है। ई होता है सॉकेट एंड से लेकर के रॉड एंड तक की जो डिस्टेंस होती है वो ई होती है। इसके अलावा इसका थिकनेस होती है टी, जो कि हमको इसमें दिख नहीं पा रहा है। ये जो होता है ये T1 होता है किसका, सॉकेट कूलर का थिकनेस होता है। सी इसमें होता है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट, स्पिगॉट का थिकनेस होता है। अब इसको हम जानेंगे, इसका हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू देखने के बाद क्या होता है, कटर इस टाइप से इसमें फिट होता है। इसमें 3 सर्कल दिख रहे होंगे, एक आपको ये छोटा सर्कल दिख रहा होगा, फिर बड़ा दिख रहा होगा, इससे बड़ा दिख रहा होगा। जो छोटा है उसको हम बोलते हैं सॉकेट लेंगे। तो ये जो बड़ा वाला बीच वाला वो है क्या, छोटे वाले को हम स्पिगॉट बोलेंगे, और बड़ा वाला जो बीच वाला रहेगा उसको सॉकेट, और बड़े वाले को सॉकेट कूलर रहेगा। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ रहेगा एल होता है लेंथ ऑफ कटर, और टी होता है थिकनेस ऑफ कटर, कटर की मोटाई रहेगी टी। अब इसके हम डिजाइन पढ़ेंगे। ये तो हो गया डायग्राम डिस्क्रिप्शन, इसके बाद हम डिजाइन पढ़ेंगे। डिजाइन पढ़ने के लिए डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट को हम जानेंगे। इसमें क्या होता है, लेट पी जो होता है वो होता है लोड कैरिड बाय द रॉड। रॉड पर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो पी है। डी होगा इसमें डायमीटर ऑफ द रॉड, रॉड का डायमीटर। D1 रहेगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर, या फिर सॉकेट का डायमीटर बोल सकते हैं। D2 रहेगा इसमें डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, या इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। स्पिगॉट का डायमीटर बोल सकते हैं, या इसी को हम सॉकेट का इनसाइड डायमीटर भी कह सकते हैं। D3 इसमें होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, स्पिगॉट कॉलर का आउटसाइड डायमीटर। और T1 होता है थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर। D4 होता है डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर। C होता है इसमें थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, और B होता है मेन विड्थ ऑफ कटर, कटर का विड्थ होता है। इसके अलावा T इसमें यूज होता है वो होगा थिकनेस ऑफ कटर, कटर का थिकनेस। L होगा लेंथ ऑफ कटर, कटर की लंबाई। ए होगा डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड। ये डायमेंशन जो होता है वो स्लॉट का के एंड से लेकर के रॉड एंड तक की दूरी होती है। 3 स्ट्रेस में होती है, सिग्मा टी जो कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है फॉर द रॉड मटेरियल। टाउ इसमें यूज होगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द कटर मटेरियल। सिग्मा सी रहेगा परमिसिबल क्रिशिंग स्ट्रेस फॉर द कटर मटेरियल। तो 3 स्ट्रेस इसमें रहेगी, सिग्मा टी, टाउ और सिग्मा सी। सिग्मा टी रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस, टाउ रहेगा शियर स्ट्रेस, सिग्मा सी रहेगा क्रिशिंग स्ट्रेस। इसके बाद हम डिजाइन जानेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रॉड के लिए, तो फेलियर ऑफ द रॉड्स इन टेंशन। रॉड के लिए करेंगे तो द रॉड्स में फेल इन टेंशन ड्यू टू द टेंसाइल लोड पी लोड पर जब टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसमें क्या फेलियर आएगा उसके बारे में जानेंगे। तो वी नो दैट
एरिया ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, जो रॉड होता है रॉड का एरिया निकालना पड़ेगा। तो रॉड किस टाइप से होती है, इस टाइप से रॉड होती है। तो रॉड का डायमीटर क्या होता है, डी डायमीटर होता है, हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, डी डायमीटर होता है। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया हमारे पास हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर होती है रॉड। इसके बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड, स्ट्रेंथ कौन सी लग रही है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। लोड से इक्वल कर देंगे तो इक्वेटिंग दिस दी लोड पी इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम रॉड का डायमीटर निकाल लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम दिस इक्वेशन डायमीटर ऑफ द रॉड डी में बी डिटरमाइन। तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा किसके लिए, डायमीटर ऑफ द रॉड निकालने के लिए। ये हो जाएगी डिजाइन किसकी, रॉड के लिए, फेलियर ऑफ द रॉड एंड टेंशन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में है फेलियर ऑफ द स्पिगॉट इन टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन। स्पिगॉट जो हिस्सा होता है उसका वीकेस्ट सेक्शन लेंगे। तो वीकेस्ट सेक्शन में क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जो कि ये कहलाएगा स्पिगॉट, इसको हम स्पिगॉट बोलेंगे, ये स्पिगॉट कहलाएगा। और ये जो अंदर वाला रहेगा इसको हम बोलेंगे कटर, ये कटर कहलाएगा, कटर वाली जगह कहलाएगी स्पेस। तो ये स्पिगॉट होता है। स्पिगॉट का डायमीटर क्या है, D2 है, जो कि हमको कटर जॉइंट के डायग्राम से पता चला है। टी इसमें है थिकनेस ऑफ कटर, कटर की जो मोटाई रहेगी वो लेंगे हम। तो हमको ये लेना है कटिंग सेक्शन का डायग्राम। तो इसमें क्या है, सिंस द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द स्पिगॉट इज दैट सेक्शन विच हैज़ अ स्लॉट इन इट फॉर द कटर एज शोन इन फिगर। तो हमने क्या किया, इसमें D2 लिया डायमीटर ऑफ द सॉकेट और T लिया थिकनेस ऑफ कटर। इसको हम डायग्राम में देख लेंगे। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे D2 डायमीटर और सॉकेट का और T रहेगा थिकनेस अब कटर का। तो इसके लिए हम क्या करें, एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा π/4 इंटू D2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डायमीटर, इसका एरिया निकलेगा। और कटिंग सेक्शन जो ये है इसका हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा D2 इंटू टी। दोनों को आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि कटिंग सेक्शन का, तो π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी, ये हो जाएगा कटिंग सेक्शन का पार्ट्स का एरिया। इसके बाद एरिया के बाद हम इसमें क्या करना, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिगॉट अक्रॉस दिस स्लॉट, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, इसे सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो π/4 इंटू D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी इक्वल टू लोड कर देंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा π/4 D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, जो कि इसमें किसके लिए आ जाएगा, स्पिगॉट के लिए। तो हमारे पास फ्रॉम दिस इक्वेशन द डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट, मतलब इससे हम D2 निकाल लेंगे, ये D2 निकल आएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें बताया गया फेलियर ऑफ द रॉड और कटर क्रशिंग, रॉड के लिए है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेस्टिंग क्रशिंग ऑफ द रॉड, रॉड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया D2 इंटू टी। D2 रहेगा इसका डायमीटर और T रहेगा इसका थिकनेस। तो D2 इंटू टी रहेगा इसका एरिया। क्रशिंग स्ट्रेस लग रहा है तो हमारे पास D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का हमको, स्ट्रेस को हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्रशिंग का इक्वल टू लोड कर देंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा, इसमें P इक्वल टू आ जाएगा D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ये इसमें इक्वेशन बन जाएगी। इसको हमारा ये फार्मूला हो जाएगा कटर के लिए। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेस को चेक करेंगे, चेक करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो लिखा है फ्रॉम दिस इक्वेशन द इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस में बी चेक्ड। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। सॉकेट के लिए हम देखेंगे तो क्या है, सॉकेट के लिए हमारे पास डायग्राम बनाया तो ये है, आ जाएगा डायग्राम बनेगा। तो सॉकेट के लिए हमारे पास दो डायमीटर रहेगा, एक D2 रहेगा डायमीटर और एक बड़ा वाला रहेगा D1 डायमीटर। सॉकेट का डायमीटर है और ये जो है स्पिगॉट का डायमीटर और ये है D1 सॉकेट का, और T रहेगा इसमें थिकनेस ऑफ कटर वाली जगह पे। इसका एरिया निकालेंगे तो हॉलो सेक्शन, तो हॉलो के लिए हमारे पास ये लग जाएगा फार्मूला π/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस, ये रेक्टेंगुलर शेप है इसलिए हमारे पास हो जाएगा D1 माइनस D2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा एरिया। इसके बाद स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, तो हो जाएगा ये, तो π/4 इंटू D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी इक्वल टू लोड कर देंगे। इक्वल टू लोड करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका फार्मूला।
सॉकेट के लिए निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा। इस इक्वेशन के द्वारा हम D1 की वैल्यू निकालेंगे, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें स्टेप फेलियर ऑफ द कटर इन शेयर। कटर का हमको शेयर के फॉर्म में लेना है, तो कटर का डायग्राम देखेंगे तो कंसीडरिंग द फेलियर ऑफ द कटर इन शेयर इज शोन इन फिगर सिंस द कटर इज डबल शेयर देयरफॉर शेयरिंग एरिया ऑफ द कटर। क्या है आपका ये जो कटर का डायग्राम है, कटर में क्या हो जाएगा, विड्थ हमारे पास इसका बी रहेगा और थिकनेस रहेगा टी, तो ये डायग्राम समझ जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल विड्थ लेना पड़ेगा, तो 2b इंटू टी रहेगा। इसके बाद इसका स्ट्रेस कौन सा शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो 2b इंटू टी इंटू टाउ इसमें आ जाएगा। इक्वल टू लोड कर दो तो लोड आ जाएगा ये P इक्वल टू 2b इंटू टी इंटू टाउ, ये आ जाएगा इसका क्या फार्मूला। इसके द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा हम विड्थ निकाल लेंगे कटर की। नेक्स्ट स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। सॉकेट कॉलर के लिए करेंगे क्रशिंग के फॉर्म में, तो ये जो डायग्राम बना है ये सॉकेट कॉलर के लिए है, तो ये हमारे पास हो जाएगा D2 हो जाएगा सॉकेट वाला डायमीटर, D4 रहेगा सॉकेट कॉलर का डायमीटर, T रहेगा इसमें थिकनेस ऑफ कटर वाली एरिया। तो इसके लिए ये भी हॉलो सेक्शन का बन गया। इसमें क्या करेंगे हम, इसका हमको जो हैचिंग वाला पार्ट है इसका हमको निकालना है, तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग ए सोन फिगर वी नो दैट एरिया ऑफ रेस्टिंग क्रशिंग ऑफ द सॉकेट कॉलर, जो कि आपको दिख रहा है। इसके क्या करेंगे हम, रेक्टेंगुलर शेप है तो इसलिए हम D4 माइनस D2 कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को डायमीटर घटा देंगे, इंटू थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसमें स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, क्रशिंग स्ट्रेस लग रहा है, तो इसलिए हमें लगा D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी इक्वल टू लोड कर दो इसमें, तो P इक्वल टू हो जाएगा D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। ये इक्वेशन एक बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। जब ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी P इक्वल टू D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर निकाल लेंगे, मतलब D4 की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड इन शेयरिंग। सॉकेट एंड का शेयरिंग के फॉर्म में निकालना है, तो सिंस द सॉकेट एंड इज इन डबल शेयर, डबल शेयर रहेगा, सॉकेट एंड वाला हिस्सा है आखिरी वाला हिस्सा, तो देयरफॉर एरिया रेजिस्टिंग सेक्शन तो आ जाएगा 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी। तो हमारे पास डायमीटर D4 और D2 लेंगे और इसका डबल रहेगा और इंटू सी, थिकनेस इसकी जो रहेगी डबल रहेगी, तो 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी रहेगा। शेयरिंग स्ट्रेंथ है तो आ जाएगा 2D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ, शेयर स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू लोड करेंगे तो जाएगा P इक्वल टू 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ। इस टाइप से हमारी इसमें एक इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी, P इक्वल टू 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ। इस इक्वेशन के द्वारा हम थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर निकालेंगे, मतलब सी की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फेलियर ऑफ द रॉड एंड इन शेयर। रॉड एंड इन शेयर निकालेंगे, शेयर के फॉर्म में रॉड एंड का, तो सिंस द रॉड एंड इज इन डबल शेयर देयरफॉर द एरिया ऑफ रेजिस्टिंग शेयर ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, डबल शेयर रहेगा, तो 2a इंटू D2, ए रहेगा वो डबल लेंगे तो 2a इंटू D2 रहेगा एरिया निकालने का। इसको स्ट्रेंथ कौन सी लग रहा है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो 2a इंटू D2 इंटू टाउ हो जाएगा, इक्वल टू लोड करेंगे तो P इक्वल टू 2a इंटू D2 इंटू टाउ। इस इक्वेशन को हम बना लेंगे, ये रॉड एंड के लिए आ जाएगा शेयर के फॉर्म में, तो P इक्वल टू 2a इंटू D2 इंटू टाउ। इस इक्वेशन के द्वारा हम a की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ दिस रॉड टू द एंड ऑफ द रॉड a की वैल्यू हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग। स्पिगॉट कॉलर के लिए आया, तो स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर कितना D3 था और सॉकेट का कितना था D2 था, तो हमारे पास ये डायग्राम इसमें बन जाएगा। तो ये इनर वाला डायमीटर है वो कितना D2 सॉकेट का और बड़ा वाला रहेगा D3 स्पिगॉट कॉलर का। तो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग एज शोन इन फिगर वी नो दैट रेजिस्टिंग क्रशिंग ऑफ द कॉलर। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा π/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर। तो इसके बाद हॉलो सेक्शन है इसलिए ये वाला हो जाएगा। इसको क्रशिंग स्ट्रेंथ लग रहा है तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/4 इंटू D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा सी इक्वल टू लोड, तो P से बराबर कर देंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा π/4
D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा C, ये हो जाएगी एक इक्वेशन जिसके द्वारा हम स्पिगॉट कोलर का डायमीटर निकालेंगे, मतलब D3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा स्पिगॉट कोलर के लिए। नेक्स्ट आता है फेलियर ऑफ द स्पिगॉट कोलर इन शेयरिंग। स्पिगॉट कोलर के लिए शेयरिंग के फॉर्म में, तो स्पिगॉट कोलर का डायग्राम ये बना लेंगे। इस डायग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बड़ा वाला डायमीटर रहेगा स्पिगॉट कोलर का D3, सॉकेट का रहेगा D2, थिकनेस इसकी रहेगी T1 जो कि डायग्राम में बनी हुई है पहले वाले में। कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द स्पिगॉट कोलर इन शेयरिंग इज शोन इन फिगर। इस डायग्राम को देख के हमको समझ में आया। सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेस्टिंग सेक्शन, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हैचिंग वाला है इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो हो जाएगा पाई इंटू D2 इंटू T1, ये निकलेगा एरिया। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ लगाएंगे तो टाउ का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू D2 इंटू T1 इंटू टाउ आ जाएगा, इक्वल टू लोड कर देंगे तो P इक्वल टू पाई इंटू D2 इंटू T1 इंटू टाउ। तो इस टाइप से हमारे पास ये इक्वेशन एक तैयार हो जाएगी। इस इक्वेशन के द्वारा हम T1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये थिकनेस निकल आएगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कोलर T1 में बी ऑब्टेन्ड, इसके द्वारा निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ कटर L इज टेकन एज 4D। लेंथ कटर की लंबाई जो लेना है L इक्वल टू 4D के बराबर लेना है, ये लेना है हमेशा L इक्वल टू 4D के बराबर। जो डायमीटर प्लॉट रहेगा उसका 4 टाइम लगेगा तो 4 इंटू D। The taper in cutter should not exceed 1/24. In case the greater taper is required, then the locking device may be provided. इनका जो टेपर होता है 1/24 होता है, इसमें लॉकिंग डिवाइस भी प्रोवाइड होती है। और द ड्रा ऑफ कटर इज जनरली टेकन 2 to 3 mm। इसमें जो क्लियरेंस लेते हैं कितना, 2 से 3 mm का क्लियरेंस लेते हैं। ये हो जाती है डिजाइन ऑफ कटर ज्वाइंट।